लंबे इंतजार के बाद जसपुर वालों को अपना नया बस अड्डा मिल ही गया। रोड़े अटकाए गए, लेकिन विनय रोहेला जी ने प्रयास सफल हुए और जसपुर की जनता को आज मिल गया रोडवेज बस अड्डा। किस तरह का रहा सर? क्योंकि पता लगा है कि इसमें बड़े रोड़े अटकाए थे, अपनों ने अटकाए थे। देखिए, इसमें क्या है कि मैं समझता हूँ कि जसपुर में बस अड्डा खुल जाए तो क्या यहाँ के राजनीतिक व्यक्तियों को दिक्कत है। आज निश्चित रूप से जब 2011 में बस अड्डा कराया था तो हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी कि भाई विनय रोहेला बहुत गलत काम कर रहे हैं। सर किसने की थी? डॉक्टर सिंघल ने की थी, सब दुनिया जानती है, पूरा पार्टी फोरम लेके बैठे थे। तो मैंने कहा ठीक है, हमने गलत किया तो आप अच्छा कर लो। पिछले 10 सालों में बस अड्डा नहीं बना पाए और लगातार टीका टिप्पणी करते रहते। आज ये बस अड्डा बड़े भगवान की कृपा से बन रहा है। इसमें 7 करोड़ की यहाँ से बन के जा रही DPR और निश्चित रूप से बस अड्डे के लिए कुछ ही दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे परिवहन मंत्री जी सब लोग यहाँ होंगे और उसकी विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। सर बात करें तो जनता कह रही है कि इसका पूरा श्रेय विनय रोहेला जी को जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी रोड़ा अटकाने के मूड में हैं। रोड़ा अटकाएंगे। अभी जब ये हो गई थी, अधिसूचना जारी हो गई थी, उसके बाद लोग हाई कोर्ट में गए। अभी आज ये चालू हुआ है, इसके बाद भी हाई कोर्ट में बैठा होगा वकील कोई। ये जसपुर का विकास यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति काम नहीं करने देना चाहते, रुकावट डालते हैं हर जगह। बार किसी अधिकारी से काम कराए, पीछे से दूसरा फोन पहुंच जाता है कि साहब इसमें तो ये है। अभी यहाँ देखिए, अभी हमने काशीपुर तो धामपुर रेलवे लाइन कराई है, उसमें उन्होंने रुकावट डाली। इसके बाद हम झंडा लगाया, उसमें रुकावट डाली। इसी के बाद जो है अभी वहाँ पे दाम क्षेत्र में हम मंदिर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसमें भी रुकावटें आनी शुरू हो गई। कटामल देवता के उसमें भी रुकावटें आनी शुरू हो गई। ये रुकावट डाल कौन रहे हैं सर? डाल छोड़े, आप सब जानते हैं, बार बार क्या ना। फिर भी एक बार वो बोल दीजिए, जनता भी जाने। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डॉक्टर सिंघल अब चूंकि हमारे वो आपकी पार्टी के भाजपा के प्रत्याशी है, अगर वो हमें सहयोग करेंगे तो यहाँ का हम विकास कर पाएंगे। आपका साफ आरोप है कि वो सहयोग नहीं कर रहे? नहीं करते हैं और मैं चाहता हूँ वो सहयोग करे, राजनीति से सहयोग करे, समर्थन करे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो और अच्छे काम होंगे। बार बार कामों में रुकावटें आती है। ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता है कि विनय रोहेला जी भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं, तो इसलिए नाम पैनल में पहले भी था, टिकट पार्टी ने उनको दिया, हमने सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा, जिलाध्यक्ष जी खड़े। तो इसीलिए आपसे राजनीतिक लड़ाई नहीं माननी चाहिए ना भाई। जिसको टिकट पार्टी देगी वो लड़ेगा, उनको टिकट हो जाएगा, उनको लड़ाएंगे हम। लेकिन इस बार जो उनका पर्चा बट रहा है उसमें भाजपा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर वो निर्दलीय प्रचार क्यों कर रहे हैं? और यदि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता मानते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में रहकर प्रचार करना चाहिए झंडा बैनर के साथ। और यदि नहीं मानते हैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी से अपने नेताओं से बात करके अपना दल बनाए, अपने हिसाब से काम करें। लेकिन जब तक बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हें निर्दलीय रूप में प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। लेकिन सर सवाल यह है कि विनय रोहेला अगर जसपुर के विकास के लिए लगे हुए हैं तो वो विकास तो भारतीय जनता पार्टी का विकास है, तो ऐसे में विरोध क्यों? वो पता नहीं है क्या मामला है, क्यों विरोध करते हैं? चलिए, आज बस अड्डा बन गया है तो काम आपके लिए DPR भी हो गई है, लगभग कब तक शुरू हो जाएगा इसके निर्माण? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं लगातार इसमें कई बार आदेश दिए, कई बार अधिकारियों से बुला के बात करी और BSV इंटर कॉलेज वालों की जमीन का इसमें दावा था। लेकिन मेरा BSV इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक है वो भी मेरे पारिवारिक सदस्य है, हमारे परिवार जैसे नाते हैं। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। अगर प्रशासन यहाँ जमीन देता यहाँ, नहीं तो वहाँ जहाँ भी मिले। अब आप कैमरे के सामने डॉक्टर सिंघल से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं डॉक्टर सिंघल से यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि वो निर्दलीय के रूप में अपना प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं जसपुर में चारों तरफ से सुनता हूँ, तो उन्हें निर्दलीय के रूप में ही अपने आप को परिभाषित कर देना चाहिए। भाजपा से हट जाए। तो निर्दलीय के रूप में नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा की मीटिंगों में जा रहे हैं, हर जगह कार्य योजना में जुड़े हैं, तो भाजपा के अंदर रह के भाजपा के झंडे बैनर तले प्रयास करें। वही बात सहयोग की, अभी और विकास कार्य है, हम उनका स्वागत करेंगे, हमें सहयोग करेंगे जहाँ जहाँ विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ अब कि उन्होंने 2011 में मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं 10 साल चुप रहा हूँ। उन्होंने कहा था विनय रोहेला बस अड्डा गलत प्रकार से बना रहे हैं, पूरे पार्टी फोरम को बना के गलत तथ्यों के दायरे बोले थे। और आज तक मैं उन्हें बताता हूँ, उन्होंने
यहाँ पर 2 जगह बस अड्डे के लिए अपने प्रयास किए हैं। आज तक वो शासन में जमीन को बिना शुल्क आवंटित नहीं करा पाए, इसीलिए बस अड्डे को कराने के लिए बिना शुल्क की जमीन परिवहन निगम को चाहिए, वो जमीन नहीं करा पाए। विधायक होते भी नहीं करा पाए, पूर्व प्रत्याशी के रूप में नहीं करा पाए। लेकिन जो आदमी काम कराता है उसके विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या तो वो जनता में तरजोट बोल रहे थे कि विनय रोहेला गलत बस अड्डा बना रहे, या वो उसी जगह को फिर कह रहे हैं कि यहाँ बस अड्डा होना चाहिए, या वो अब झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों स्थिति में उनको स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उनको सहयोग करें, हम मिलकर काम सर जाते जाते एक सवाल, आपने पार्टी फोरम में इसकी शिकायत नहीं करी? पार्टी फोरम में तो पार्टी तो सब देख रही है ना, पार्टी सब निर्भय रूप से देख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं या निर्दलीय उन्होंने अपना स्वरूप बना लिया है, तो पार्टी के कार्यक्रम में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जब पार्टी के कार्यकर्ता है तो उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निर्दलीय प्रचार प्रसार नहीं करना। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं पार्टी के। इस दिशा में अगर इस तरह का कार्यक्रम है तो पार्टी तो कमजोर होगी। और अभी तो जो स्थिति आगे बनती जा रही है कि भाई कई चुनाव हुए, उन चुनावों के अंतर्गत जिस प्रकार की भूमिकाओं को एनालिसिस किया जाए वो सहयोगात्मक नहीं रही है। अच्छा, आदेश चौहान ने एक आरोप उन पर लगाया है कि वो अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं, जसपुर के विकास से कोई उनका मतलब नहीं है। देखिए, मैं आदेश चौहान जी की बातों में नहीं आना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिम्मेदार पोस्ट पे हूँ। वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। आदि डॉक्टर सिंघल ने उनका जवाब दिया होगा। मेरी बात यह है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो उन्हें निर्दलीय बिना झंडे बैनर के बीजेपी के विरुद्ध या बीजेपी के टीका टिप्पणी में कोई प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। झंडे और बैनर के साथ प्रचार करना चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि चूंकि 11 साल पहले उन्होंने हम पर आरोप लगाया था, ये तो स्थिति तब झूठ बोल रहे थे या वो झूठ रहे, लेकिन उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चलती। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि सहयोग देके ही सहयोग लिया जाता है, मिलकर काम करेंगे तो विकास होगा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जसपुर की जनता को अपना नया बस अड्डा मिल गया है, लेकिन साथ में शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। देखना होगा भविष्य में इसका क्या रंग लाता है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिन के साथ में विकास गुप्ता।